जनों को, सभी बुद्ध जनों को, सभी धर्म प्रेमियों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 7 में भगवान ने भगवान की विभूति और योग तत्व को जानने का फल बताया और इस 8वें श्लोक में अपने बुद्धिमान अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाया। तो जो कुछ भी संसार में दृश्यमात्र संसार है वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, यह जानना तत्व से जानना है। यह बात पीछे स्पष्ट की गई थी और इस 8वें श्लोक में ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संवित्तता। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान जन मुझ परमेश्वर को ही, मुझ परमात्मा को ही निरंतर भजते हैं। एक व्याख्या और लोग करते हैं, मैं संसार मात्र का प्रभव अर्थात मूल कारण हूं। अहम सर्वस्व प्रभव, तो मैं संसार का मूल कारण हूं और मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं। इस प्रकार से मेरी ही शरण होते हैं। थोड़ी सी और विस्तृत व्याख्या करें तो पदार्थ और व्यक्ति भी भगवान से होते हैं। इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं जिनका भी हम भोगने की कोशिश कर रहे हैं या ज्ञान या तत्व की प्राप्ति होने पर उनसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, वह पदार्थ और व्यक्ति सब भगवान से हैं। अहम सर्वस्व प्रभव है और क्रियाएं भी भगवान से ही होती हैं, बिना भगवान के कुछ नहीं होता। मत्त सर्व प्रवर्तते, परंतु जीव पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं में संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर, क्या जीव संबंध जोड़ता है किन किन से? पदार्थों से, व्यक्तियों से और क्रियाओं से, और उनको अपना भोक्ता मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बंधन में खुद पड़ जाता है। जो मनुष्य पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध न जोड़कर भगवान को महत्व देते हैं अर्थात प्रभु को मान लेते हैं, वे संसार में न फंसकर भगवान के भजन में लग जाते हैं। यहां यह बात स्पष्ट रूप से समझाई गई है और यही ज्ञान है। गीता इसी ज्ञान की वजह से हमारे जीवन का दर्शन का सबसे प्रमुख शास्त्र है। कुछ लोग वर्तमान में इसकी व्याख्या इस तरह भी करते हैं, यह भी एक व्याख्या है, इसे भी सुनिए। अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं, मुझसे ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार मानकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त विवेक जन मेरा निरंतर भजन करते हैं। तात्पर्य यह है कि योगी द्वारा मेरे अनुरूप जो प्रवृत्ति होती है उसे मैं ही किया करता हूं, वह मेरा ही प्रसाद है। कैसे है यह पीछे कई स्थानों में बताया जा चुका है और वो निरंतर भगवान के भजन कैसे करते हैं इसका व्याख्या भगवान आगे करते हैं। तो भगवान यहां इस बात को बार बार हमें समझाना चाहते हैं और स्पष्ट करने के लिए इतनी बार अनेक अनेक श्लोकों से अनेक अनेक तरीके से हमें समझाने का कोशिश करते हैं। एक व्याख्या और करते हैं लोग, जिस विद्वान ने वेदों को ठीक से अध्ययन किया हो वह भगवान
चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो, वह जानता हो कि उपदेशों को किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का मूल परमात्मा है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूढ़ व्यक्तियों द्वारा दी गई व्याख्याओं से कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता। अतः इन सब चीजों को समझना यहां भगवान हमें इस प्रकार से व्यवस्थित करने के हिसाब से समझा रहे हैं। हम उनको कितना समझते हैं वह हमारी अपनी बुद्धि और चित्त की अवस्था पर निर्भर करेगा। अब मैं इसको और आध्यात्म के हिसाब से गहराई से समझने की कोशिश करता हूं। इस श्लोक में लिखा है, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्य सर्व प्रवर्तन्ते। पूर्व श्लोक की बात को इस श्लोक में आगे बढ़ाया गया है। अहम सर्वस्व प्रभव है, मैं सर्वस्व भगवान की विभूति, और जो देखने सुनने समझने में कुछ आ रहा है वह सब भगवान की विभूति है। मत सर्व प्रवर्ते में भगवान का योग है, प्रभाव है, जिससे वह विभूतियां प्रकट होती हैं। 7वें और 8वें और 9वें अध्याय में जो कुछ कहा गया है वह सबका सुख इस श्लोक के पूर्वार्ध वाले सेंटेंस में आ गया है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्य सर्व प्रवर्तते, तो वह पूर्ण तरह से यहां इस बात में आ गया है। आगे लिखा है अहम सर्वस्व प्रभव है, जो मन, अब देखिए मनुष्य का या जीवों का जन्म कैसे होता है उन प्रणालियों को बताया गया है। नंबर 1 मानस, मनुष्य से मनुष्य। दूसरा है नादज, तीसरा है बिंदुज, चौथा है अभिद्वज, 5वां है जरायुज, 6वां है अंडज, 7वां है स्वेदज, और 8वां है स्थावर जंगम। याव मात्र जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उन सबकी उत्पत्ति का कारण वह इनमें से किसी भी रूप, 8 में से किसी भी रूप में पैदा हुआ है, उन सबके मूल का कारण मैं ही हूं। सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। और दुनिया में इन 8 तरीकों के अलावा कोई जीव किसी तरह भी प्रकट नहीं होता। आज जो वर्तमान काल में जिस हम कोरोना की बात कर रहे हैं वह भी इन्हीं में से एक रूप से प्रकट होता है। यहां प्रभव का तात्पर्य है कि मैं सबका अभिन्न निमोत्ताद पारण कारण हूं, अर्थात मैं स्वयं ही सृष्टि के रूप से प्रकट होता हूं। मत सर्व प्रवर्तते, संसार की उत्पत्ति, स्थिति, पालन, प्रिय, संरक्षण, जितनी भी क्रियाएं या चेष्टाएं हैं, जितने भी कार्य होते हैं सब मेरे से होते हैं। मूल में उनको सत्ता स्फूर्ति जो कुछ मिलता है वह मेरे से मिलता है। जैसे बिजली की शक्ति से सब कार्य होते हैं, ऐसे ही संसार में सब क्रियाओं का मूल कारण मैं ही हूं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्ते, कहने का तात्पर्य यह है कि साधक की दृष्टि प्राणी मात्र के भाव, आचरण, क्रिया आदि की तरफ न जाकर उनके मूल में स्थित भगवान की तरफ जानी चाहिए कि इसका मूल तत्व क्या है। कारण, कार्य, कारण, भाव, क्रिया, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि में जो मूल तत्व है भक्तों की दृष्टि वहां रहनी चाहिए। 7वें अध्याय के 7वें से तथा 12वें श्लोक और 10वें अध्याय के 5वें से इस 8वें श्लोक तक मत पद बार बार कहने का तात्पर्य है कि ये भाव, क्रिया, व्यक्ति सब भगवान से ही पैदा होते हैं। इस बात को आप ठीक से जान लें। यहां एक शब्द आया है सर्वस्व और सर्वम। 2 बार सर्व पद देने का तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय सृष्टि का कोई उत्पादक और कोई संचालक नहीं है। इति मत्वा भाव समित्वता, भगवान से ही सब संसार की उत्पत्ति होती है और सारे संसार को सत्ता स्फूर्ति भगवान से मिलती है। अर्थात स्थूल
सूक्ष्म और कारण सब कुछ भगवान से ही होता है। आगे एक शब्द आया बुधा, भजन्ते माम बुधा। भगवान के सिवाय अन्य किसी की सत्ता न मानना, भगवान के सब मूल को मानना, भगवान का आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा प्रेम करना, यही बुद्धिमानी है। इसलिए उनको बुद्धिमान कहा गया है। इसी बात को आगे 15वें अध्याय में, जो मेरे को क्षर अर्थात संसार मात्र से अतीत और अक्षर जीवात्मा से उत्तम जानता है, वह सर्वविद और सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है। माम भजनते, भगवान का नाम जप कीर्तन करना, भगवान के रूप का चिंतन का ध्यान करना, भगवान की कथा सुनना, भगवत संबंधी गीता रामायण भागवत आदि का पठन पाठन करना, ये सब भजन है। परंतु असली भजन तो वह है जिसमें हृदय भगवान की तरफ ही खिंच जाता है, केवल भगवान ही प्यारे लगते हैं। तो वह जो श्रद्धा है, वह जो भाव है, भगवान उसको चाहते हैं। और भगवान की विस्मृति चुभती है, बुरी लगती है। इस प्रकार भगवान में तल्लीन होना ही भगवान की या भगवान का भजन है। अब एक विशेष बात यहां ध्यान रखने की है, सबके मूल में परमात्मा है और परमात्मा ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, समय आदि को सबको सत्ता स्फूर्ति देता है। ऐसा ज्ञान होना परमात्मा के चाहने वाले सभी साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। कारण है कि जब सबके मूल में परमात्मा ही है, तब साधक लक्ष्य भी परमात्मा की तरफ होना चाहिए और परमात्मा की तरफ लक्ष्य करने में, कराने में संपूर्ण विभूतियों और योग का ज्ञान यहां तात्पर्य है, यह है। और यही बात गीता में जगह जगह बताई गई है। जैसे संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और संपूर्ण प्राणी संसार में व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्तव्य कर्मा द्वारा पूजन करना चाहिए। तो यह बात बार बार कही गई है। उस परमात्मा की सर्वभाव से शरण जाना चाहिए, यह बात भी कही गई है। आगे क्या गया गया है कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, सांख्य योग जो भी हैं, वो अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं 3, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। उपर्युक्त ज्ञान सभी साधनों के लिए बहुत आवश्यक है। तो भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी है कि वह कौन सा मार्ग अपना है। उसके लिए भगवान ने किसी को कुछ सलाह तक नहीं दी है। आप चाहे तो ज्ञान योग को अपना सकते हैं, चाहे कर्म योग को अपना सकते हैं, चाहे तो भक्ति योग को अपना सकते हैं। यह हमारी अपनी विवेक, अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति का ढंग हो सकता है। लेकिन इनमें भी कुछ थोड़ा सा फर्क है, जिनको जानना बहुत आवश्यक है। कि जो लोग भगवान को भक्ति में, भक्ति भाव से भजते हैं, उनमें और भगवान में फिर अंतर नहीं हो जाता, दोनों में एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। लेकिन जो कर्म योग से और ज्ञान योग से पाते हैं, उनमें भगवान में और कर्मयोगी या ज्ञान योगी में अंतर इतना रह जाता है कि वो दोनों पूर्णतः एक दूसरे में विलय तब तक नहीं होते जब तक वह भक्ति योग में जाकर के अपने आप को समर्पित ना करते, क्योंकि पूर्ण समर्पण भक्ति में ही संभव है। ज्ञान योग में दुविधा यह है कि जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता है तो कभी कभी अहंकार का पुट उसमें धीरे धीरे आने लगता है, और अहंकार भगवान को प्रिय नहीं। इसीलिए जब तक कर्म योगी और ज्ञान योगी भी अंत में भक्ति योग में परिवर्तित नहीं होते, तब तक उद्धार नहीं होता। तो आज के इस 10वें अध्याय के 8वें श्लोक की व्याख्या में इतना है कि मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। मतलब चाहे वो कोई क्रिया हो रही हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो घटना हो, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो वस्तु हो, सब मुझसे।
इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त भगवान बार बार इस भक्ति को आगे ला रहे हैं। तो इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर में निरंतर भजते हैं। अब भजने की बहुत सारी प्रक्रियाएं बता दी हैं, कैसे भजना है ये अपने व्यक्ति का अपना अपना निजी अनुभव हो सकता है। आज के इस 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 की व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं 10वें अध्याय के 9वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासु